लेसन 22 अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में हम वेरियस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ ऑल द अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी। बेसिकली अकाउंटिंग रिपोर्ट से यूजर जो है डिपिक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की। इसके अलावा आप अमाउंट रिसीवेबल, पेएबल ये सब देख सकते हैं। Based on the details shown in accounting reports, user can take decision regarding the growth and future prospects of the company. इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरीज, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन चार्ट और बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से। Balance sheet is a financial statement depicting the financial position of the business by listing the assets and liabilities as on a certain date. It depicts what the business owes and what it owns on a certain date. Balance sheet व्यू करने के लिए आप डिस्प्ले में फाइनल रिजल्ट्स में बैलेंस शीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे। इसमें आप स्टार्ट मंथ और एंड मंथ बताएंगे कि किस ड्यूरेशन के लिए, किस पीरियड के लिए आप बैलेंस शीट व्यू करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली रिपोर्ट ऑप्शंस में यस या नो स्पेसिफाई करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए स्क्रीन पे ये आपको बैलेंस शीट नजर आ रही है। बैलेंस शीट आप मंथ वाइज और डेट वाइज देख सकते हैं। मंथ वाइज मतलब आप मंथ्स बताएंगे कि इन मंथ्स के लिए आपको बैलेंस शीट व्यू करनी है, या फिर डेट वाइज की पर्टिकुलर किसी डेट रेंज के लिए आपको बैलेंस शीट व्यू करनी है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement prepared to check arithmetic accuracy of the accounting records. Basically ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं अकाउंट्स के वो दो डिफरेंट कॉलम्स में शो करती है। डेबिट और क्रेडिट का मैच करना इंडिकेट करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। ये समराइज करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्मेट में। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऑप्शन सेलेक्ट करने पर कई सारे रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। ऑप्शन क्लोजिंग ट्रायल ग्रुप, क्लोजिंग ट्रायल अल्फाबेटिकल हायरार्किकल, ऐसे ही ओपनिंग ट्रायल ग्रुप अल्फाबेटिकल हायरार्किकल। तो आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लोजिंग ट्रायल अल्फाबेटिकल डिटेल्ड रिपोर्ट को व्यू करेंगे। रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पर किसी ने पूछा ऑल अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या सिलेक्टेड अकाउंट्स, किसके लिए आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। हमने ऑल अकाउंट्स लिया। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट बताई कि किस डेट रेंज के लिए आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं। मास्टर्स कौन से पिक करने हैं, ऑल यानी कि सारे मास्टर्स, मूव्ड ओनली यानी कि जो किसी ट्रांजैक्शंस में यूज हुए हैं, या फिर मूव्ड ऑब्लिक क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो या तो किसी ट्रांजैक्शन में यूज हुए हैं या फिर उनमें कोई क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद स्प्लिट डेबिट क्रेडिट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यानी कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स अलग से व्यू करना चाहते हैं, यानी उनके लिए अलग कॉलम चाहते हैं। यस जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये ट्रायल बैलेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे अकाउंट बुक्स। जनरली एक बिजनेस सिनेरियो में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करती हैं, सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट। इन सब ट्रांजैक्शंस को जनरल रजिस्टर में भी पहले रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि मेंटेनेंस जिसकी थी बड़ा ही टीडियस प्रोसेस हो जाता है जब बिजनेस एक्सपैंड करता है। इसीलिए हमने अलग अलग बुक्स मेंटेन करी, लाइक कैश बैंक की अलग, सेल रजिस्टर अलग, परचेज रजिस्टर अलग। तो इन अकाउंट बुक में आप डे बुक, लेजर, कैश बैंक बुक, अकाउंट्स रजिस्टर जो कि सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट के सेपरेटली, पार्टी की डे बुक, इस तरह की रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डे बुक की। डे बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की हैं सिक्वेंशियली विद इन अ डेट रेंज। रिपोर्ट डिस्प्ले करती है वाउचर टाइप और उसका डेबिट क्रेडिट अफेक्ट। डे बुक ऑप्शन सिलेक्ट करने पर एक मैसेज बॉक्स आता है कि आप कैश बैलेंसेस देखना चाहते हैं या नहीं। यदि आप यस करते हैं इसमें तो दो कॉलम्स आपके, एक डिस्प्लेइंग ट्रांजैक्शंस फॉर अमाउंट डेबिटेड एंड अदर डिस्प्लेइंग ट्रांजैक्शंस फॉर अमाउंट क्रेडिटेड विल अपीयर ऑन स्क्रीन। देखिए यस करने पर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का अलग कॉलम्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। यदि आप नो करते हैं तो सारी ट्रांजैक्शन डिस्प्ले होंगी एक सीक्वेंस में इन विच दे वर एंटर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे नो बटन को प्रेस किया। ये रिपोर्ट ऑप्शंस हमें स्क्रीन पर नजर आई, जिसमें हम स्टार्ट डेट, एंड डेट बताएंगे कि किस पीरियड के लिए हमें रिपोर्ट व्यू करनी है। अदर रिपोर्ट ऑप्शंस में डेटा फीड करेंगे
और लास्ट में ये ऑप्शन है डिटेल्स टू बी शोन बाय, कि फुल वाउचर डिटेल्स शो करनी है या जो फर्स्ट अकाउंट वाउचर में यूज हुआ है वो आपको स्क्रीन पे देखना है। तो ये स्क्रीन पे आपको डे बुक नजर आ रही है। इसके बाद हम शो कैश बैलेंसेस में यदि यस करते हैं तो ये रिपोर्ट ऑप्शंस हमें स्क्रीन पर आई। इसमें बिजी ने पूछा क्लब डेली कैश सेल्स, कि डेली की जो कैश सेल्स हैं उन्हें क्लब करना है, यस या नो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यस करने पर इस तरह से डे बुक का फॉर्मेट जो है स्क्रीन पर नजर आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजर। लेजर रिपोर्ट डिस्प्लेस ऑल द ट्रांजैक्शन फॉर अकाउंट विद इन अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। लेजर ऑप्शन सिलेक्ट करने पर बिजी ने आपसे पूछा कि आपको अकाउंट वाइज देखना है या मर्ज्ड अकाउंट्स। अकाउंट वाइज आप सिलेक्ट करेंगे यदि आप अकाउंट वाइज दैट इज सेपरेट लेजर फॉर ईच अकाउंट जो है व्यू करना चाहते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन ऑफ एन अकाउंट विल अपीयर, देन ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ सेकंड अकाउंट अपीयर्स एंड सो ऑन। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट उसकी सारी ट्रांजैक्शंस, सेकंड अकाउंट उसकी सारी ट्रांजैक्शंस। मर्ज्ड अकाउंट्स यदि आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कंबाइंड रिपोर्ट आएगी आपकी ऑल अकाउंट्स के लिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ट्रांजैक्शंस जो है सीक्वेंशियली डिस्प्ले होंगे इररिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स यूज्ड इन देम। हम एक एक करके ये ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अकाउंट वाइज ऑप्शन। अकाउंट वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करने पर एक सिलेक्ट फॉर्मेट मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ, जिसमें कि आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखना है या टी फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज इट विल डिस्प्ले सिंपली ऑल द ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ऑन द अकाउंट। और टी फॉर्मेट अभी यदि आप लेते हैं तो टी फॉर्मेट सिलेक्ट करने पर ऑल द डेबिट ट्रांजैक्शंस ऑफ द अकाउंट्स ऑन वन साइड एंड ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ द अकाउंट विल अपीयर ऑन द अदर साइड। तो डिपेंडिंग कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट देखनी है आप स्टैंडर्ड या टी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने पर पीजी ने आपसे पूछा वन अकाउंट, ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या सिलेक्टेड अकाउंट्स, किसके लिए आपको लेजर व्यू करना है। रिपोर्ट ऑप्शन स्क्रीन पर नजर आएंगी, आप अकॉर्डिंगली उनमें डेटा फिल कर सकते हैं। डिटेल्स टू बी शोन में सबसे पहले है सिंगल अकाउंट ऑटो, यानी कि जो भी फर्स्ट अकाउंट वाउचर में यूज हुआ है अपोजिट नेचर का जो अकाउंट आपने सिलेक्ट किया है उससे, तो वो डिस्प्ले होगा। ऑल अदर अकाउंट्स में बाकी के सारे अकाउंट्स। फुल वाउचर डिटेल्स में बाकी के सारे अकाउंट्स जो भी वाउचर में यूज हुए हैं। और सिंगल अकाउंट फर्स्ट, जो भी फर्स्ट अकाउंट वाउचर में यूज हुआ है वह स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यदि जो फर्स्ट अकाउंट यूज हुआ है वही आपने सिलेक्ट किया है तो सेकंड अकाउंट जो है वो रिपोर्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके बटन प्रेस करने पर देखिए ये लेजर जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि हम टी फॉर्मेट में इसको व्यू करते हैं। टी फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रिपोर्ट ऑप्शंस में आप डेटा फिल करेंगे। बैलेंसेस टू बी शोन एज, दैट इज टोटल बैलेंस जो है वो जो शो होंगे आफ्टर ट्रांजेक्शंस ऑफ ईच डे और ईच मंथ और फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस, हर दिन की ट्रांजेक्शंस के बाद, मंथ की ट्रांजेक्शंस के बाद या सारी ट्रांजेक्शंस के बाद टोटल। ओके बटन प्रेस किया तो देखिए टी फॉर्मेट में ये स्क्रीन पे आपको लेजर नजर आ रहा है। इसके बाद है हमारा कैश बैंक बुक। कैश बैंक बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है कैश बैंक ट्रांजेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन की सीक्वेंशियली फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। रिपोर्ट हेल्प करती है जानने में कैश और बैंक बैलेंस कंपनी का एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Single column report display records of either of the account cash or bank. On selecting this option, report options आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। Required data आप एंटर कर सकते हैं। OK बटन प्रेस कीजिए और आप ये कैश बैंक विंडो जो है स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। मल्टीपल कॉलम रिपोर्ट डिस्प्ले करती है रिकॉर्ड एज पर द कैश बैंक अकाउंट्स कॉन्फ़िगर्ड। आपको ध्यान होगा हमने एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉलमनार रिपोर्ट्स यूज करे थे और उसमें ऑप्शन थी कैश बैंक बुक को कॉन्फ़िगर करने की भी। तो डिपेंडिंग वहाँ पे जैसी आपने कॉन्फ़िगरेशन दी होगी वैसे ही कॉलम्स रिपोर्ट में आपको नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे अकाउंट रजिस्टर स्टैंडर्ड। अकाउंट रजिस्टर स्टैंडर्ड ऑप्शन से आप सारे अकाउंट रजिस्टर सच एज सेल, परचेज, पेमेंट देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर देखिए सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट क्रेडिट नोट, सारे ही रजिस्टर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो जो भी रजिस्टर आपको व्यू करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेल रजिस्टर ऑप्शन सिलेक्ट करी।
उसने पूछा ऑल सेल टाइप्स के लिए आपको देखना है या किसी एक सेल टाइप के लिए, उसके बाद एक पार्टी के लिए, ऑल पार्टीज़ के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ स्क्रीन पे सेल रजिस्टर आपको नज़र आ जाएगा। सेल रजिस्टर आपको सेल्स जितनी भी आपने करी है उससे जुड़ी डिटेल स्क्रीन पे शो कर देगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंट रजिस्टर कॉलमनार। अगेन ये आपको ध्यान होगा, हमने कॉलमनार रिपोर्ट्स यूज़ करके अकाउंट रजिस्टर्स कॉन्फ़िगर करे थे। तो जो कॉलम्स आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर करे थे जिस रिपोर्ट के लिए, वैसे ही यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर पार्टी डे बुक। पार्टी डे बुक रिपोर्ट शो करती है पार्टी के लिए आपकी डे बुक, पार्टी वाइज आपने पार्टी सिलेक्ट करी और उस पार्टी के साथ आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डे वाइज आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी अकाउंट समरी। अकाउंट समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है वेरियस समराइज्ड रिपोर्ट्स फॉर ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी। अकाउंट समरी रिपोर्ट इंक्लूड करती है डेली बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन समरी, मंथली समरी, कंसोलिडेटेड समरी, ट्रांजैक्शन समरी और इस तरह की कई रिपोर्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेली बैलेंसेस से। डेली बैलेंस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस फॉर एन अकाउंट फॉर द स्पेसिफाइड डेट रेंज। Closing balance will be calculated based on the opening balance of the account and the voucher that affect the account on a particular date. डेली बैलेंस ऑप्शन सिलेक्ट करने पर रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप डेटा एंटर करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे डेली बैलेंस रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। नेक्स्ट है डेली समरी रिपोर्ट। डेली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज ओपनिंग बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट एंट्रीज and the closing balance of an account for the specified date range. Monthly summary report display करती है month wise opening balance, totals of debit entries and credit entries and the closing balance of an account. Next is your consolidated summary. Consolidated summary report display करती है consolidated opening balance, total of debit entries and credit entries and the closing balance of the accounts. ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है ओपनिंग बैलेंस, बाइफर्केशन ऑफ द डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स इनटू वेरियस अकाउंटिंग एंड डुअल वाउचर टाइप्स और क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट्स का फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। मिनिमम मैक्सिमम कैश बैलेंसेस, ये रिपोर्ट डिस्प्ले करती है मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड डेट रेंज। अकाउंट लेजर कंपैरिजन। अकाउंट लेजर कंपैरिजन रिपोर्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं लेजर ऑफ टू डिफरेंट अकाउंट्स। रिपोर्ट डिस्प्ले करती है मंथ वाइज ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डेबिट क्रेडिट अमाउंट ऑफ बोथ द सिलेक्टेड अकाउंट्स। पार्टी एजिंग फीफो बेसिस रिपोर्ट क्लासिफाई करती है अमाउंट रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइम स्लैब्स। रिपोर्ट वर्क्स ऑन फीफो बेसिस। Similarly, party aging FIFO basis reports classify the amount payable according to the various time slabs. ये रिपोर्ट भी अगेन FIFO basis पे वर्क करती है। लेजर एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पार्टी। बेसिकली ये पिक करती है ऑल द वाउचर्स एंटर्ड फॉर द पार्टी इन अ स्पेसिफाइड डेट रेंज और डिस्प्ले करती है डेबिट, क्रेडिट एंड नेट अमाउंट। वाउचर्स विद इनवैलिड पैन एंड पार्टी टर्नओवर डिटेल्स, जो कि शो करती है पार्टी की टर्नओवर डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग स्टेटस ऑफ पेमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टीज, डिटेल्स ऑफ बिल्स पेबल टू द पार्टी। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में देख सकते हैं। ये रिपोर्ट हेल्प करती है एनालाइज करने में क्रेडिट लिमिट एक्सटेंडेड टू या फ्रॉम वेरियस पार्टीज। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्ट करने पर यह सारी रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पे नजर आती हैं। अमाउंट रिसीवेबल पेबल, बिल्स रिसीवेबल पेबल, एजिंग रिसीवेबल एंड पेबल, बिल रेफरेंस डिटेल्स, इस तरीके से। सबसे पहले हम अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, जो कि डिस्प्ले करती है डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टी अकाउंट्स दैट फॉल अंडर द सन्ड्री डेटर क्रेडिटर अकाउंट ग्रुप एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में द अकाउंट्स ऑफ द पार्टीज में नॉट स्टैंड फुली सेटल्ड एट ऑल टाइम्स। कुछ बैलेंसेस अकाउंट में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। ए डेबिट बैलेंस इन अ पार्टी अकाउंट सिग्निफाइज द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टी। तो अमाउंट रिसीवेबल में आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट रिसीवेबल है आपका पार्टी से। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पर
आप बताएंगे कि ऑल अकाउंट्स या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है। उसके बाद रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप वेरियस डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि इतने से ज़्यादा अमाउंट ही जब रिसीवेबल है उन पार्टीज को शो किया जाए। तो देखिए ये अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तभी अपीयर होगी जब आपने बिल बाय बिल डिटेल फीचर इनेबल किया होगा फीचर्स ऑप्शंस में। रिपोर्ट जो है डिस्प्ले करती है बिल्स जो रिसीवेबल है अकाउंट से या अकाउंट ग्रुप से। बेसिकली अमाउंट और बिल्स सेम चीज़ है कि आपको पैसा कितना रिसीवेबल है, लेकिन जो अमाउंट आपने बिल्स के थ्रू यूज़ किया हुआ है, बिल रेफरेंसेस जिनकी बना रखी हैं, वो बिल्स रिसीवेबल में आपको नजर आएगा। इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पर बिजी ने आपसे पूछा वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, सिलेक्टेड अकाउंट्स, किसके लिए आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है। उसके बाद ये रिपोर्ट ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नजर आएंगी। आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड। आपको सारी एंट्रीज देखनी है जो कि क्लियर भी हो गई है इनफैक्ट वह भी, या जो ड्यू है, ड्यू वे एंट्रीज हैं जिनकी ड्यू डेट पास हो गई है और वो येट टू बी एडजस्टेड है, यानी अभी तक एडजस्ट नहीं हुए और उनकी ड्यू डेट जो है पास हो चुकी है। या फिर पेंडिंग यानी कि जिनकी ड्यू डेट अभी पास नहीं हुई है, यानी कि जिस डेट पे वो एंटर हुए थे और ड्यू डेट अभी तक उनकी नहीं अभी हुई है, उसके बीच में जो बिल्स हैं वो पेंडिंग बिल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से आप बिल स्टेटस एज ऑन कि किस डेट को आपका बिल का स्टेटस जो है चेक करना है। कंसिडर बिल्स ओल्डर देन, कितने दिन से ज्यादा पुराने बिल्स जो हैं कंसिडर करने हैं। अगर आपने पेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करी है तो वाउचर डेट से ये बिल्स कंसिडर करे जाएंगे। यदि आपने ड्यू ऑप्शन सिलेक्ट करी है तो ड्यू डेट के बाद कितने दिन तक ये बिल्स जो हैं पेंडिंग हैं अभी, यानी कि अगर आप पेंडिंग ले रहे हैं बेसिकली तो वाउचर डेट कंसिडर की जाएगी। अगर ड्यू बिल्स देख रहे हैं तो ड्यू डेट जो है कंसिडर की जाएगी। उतने से ओल्डर जो है बिल स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। तो ये देखिए बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसी तरीके से आपकी अमाउंट पेएबल एंड बिल्स पेएबल रिपोर्ट है कि जो अमाउंट हमें अपनी पार्टीज को देना है या जो बिल्स हमें अपनी पार्टी को पे करने हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अमाउंट पेएबल की रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर शो करी और उसके बाद बिल्स पेएबल की रिपोर्ट जो है स्क्रीन पे शो करी। यहाँ पे और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। ऑन अकाउंट एंट्रीज है, बिल समरी, बिल वाइज स्टेटमेंट, बिल रेफरेंस डिटेल्स, ये सारी रिपोर्ट्स भी आप व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं डिटेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल फ्रॉम टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज को आपने कोई इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है या उनसे इंटरेस्ट रिसीव होना है, उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आती है। कोई बैंक इंटरेस्ट है तो इस तरह के इंटरेस्ट से जुड़े रिपोर्ट्स जो हैं आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं प्रोडक्ट बेसिस पे है रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट जो है कैलकुलेट करेगी इंटरेस्ट ऑन ईच डेज क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सेपरेटली फॉर ईच डेज क्लोजिंग बैलेंस एंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द रिपोर्ट्स एंडिंग डेट इज डिराइव्ड बाय एडिंग ईच डेज इंटरेस्ट। इसी तरीके से महाजनी बेसिस पे रिपोर्ट्स है। फिर आपकी बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट्स है। यदि आपने बिल बाय बिल डिटेल फीचर ऑन किया हुआ है और बिल्स आप क्रिएट करते हैं तो जो बिल्स रिसीवेबल है उन पे क्या इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट में आप डेट रेंज बताएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप बताएंगे कि फ्लैट रेट है यानी कि आपको एक सिंगल रेट पे इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है या फिर डे बेसिस या अमाउंट बेसिस। आपको ध्यान होगा हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ये कॉन्फ़िगर की थी स्लैब्स डे बेसिस पे और अमाउंट बेसिस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे आप फ्लैट रेट के केस में। ग्रेस डेज आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद कोई ग्रेस डेज देने हैं आपको। नंबर ऑफ डेज कितने कंसिडर करने हैं ईयर में, लीप ईयर में आप 366 स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अलाउ बेनिफिट ऑफ अर्ली पेमेंट, यदि कोई अर्ली पेमेंट करता है तो बिल्स की तो आपको एडजस्ट करना है इंटरेस्ट पेएबल ऑन अर्ली पेमेंट विद इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन डिलेड पेमेंट। तो इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस किस पार्टी से कितना जो है इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीवेबल है। इसी तरीके से आपका बिल्स पेएबल पे आप इंटरेस्ट का अमाउंट देख सकते हैं कि आपने जो बिल्स पे करने हैं उन पे कितना अमाउंट जो है पार्टी को पे करना है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ट।
डेप्रिसिएशन चार्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है फिक्स्ड एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन is the reduction in the value of the fixed asset that have depreciated by use and wear and tear। इसमें आप इनकम टैक्स एक्ट और यदि आपने कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन एनेबल किया होता फीचर्स ऑप्शन में तो दोनों के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट्स व्यू कर सकते थे। नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन regarding the cause of difference between the bank account and bank statement passbook balance। मतलब बैंक अकाउंट और बैंक की स्टेटमेंट या पासबुक के बीच में यदि कोई डिफरेंस है तो उसका क्या कारण है वह आप बैंक रिकंसिलिएशन से देख सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन में देखिए शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, शो क्लियर्ड एंट्रीज और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स अपीयर होती हैं। शो ऑल एंट्रीज में आप सारी एंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ पर आप F4 की यूज करके एंट्रीज को क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 3/4 को एक वाउचर एंटर किया, चेक के थ्रू आपका था वो वाउचर और वो वाउचर 5 तारीख को क्लियर हुआ है तो क्लियरिंग डेट में आप 5 अप्रैल डाल सकते हैं। सिमिलरली 30 अप्रैल का वाउचर है और वो 1 या 2 मई जब भी वो क्लियर हुआ है तो क्लियरिंग डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि किस डेट पे आपका चेक जो है क्लियर हुआ है। शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, जो एंट्रीज अनक्लियर हैं उनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। शो क्लियर्ड एंट्रीज में जो एंट्रीज आपकी क्लियर हो गई हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया। आपका बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट के बीच में डिफरेंसेस यदि कोई है तो उसका क्या कारण है वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि कोई चेक 30 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ तो 2 तारीख को वो क्लियर हुआ तो 1 तारीख को बैंक में बैलेंस ऑल्दो अभी कम है, आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने जो एक स्टेटमेंट मेंटेन करी हुई अकॉर्डिंगली आपको लगेगा उसमें जो है पैसा होगा। इस तरह के डिफरेंसेस आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नजर आ जाएंगे। इस चैप्टर में हमने सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स डिस्कस करी। होप आपको इजीली ये सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स समझ आ गई होंगी। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।